Hello students, welcome to my YouTube channel Learn Well with Tariq Sir. I'm Muhammad Tariq and today I'm going to start the first chapter of 9th class book Behave. So now before starting with the chapter, I'll give you an introduction. This is a very light story. It is fun and it is set in the future. ये फ्यूचर के बारे में ये स्टोरी है and it will make all of you loved school. This story is regarding school life and how those children who do not go to school missed school. So students, ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में है और बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने कभी स्कूल को देखा ही नहीं, क्योंकि ये स्टोरी फ्यूचर के बारे में है और फ्यूचर में पढ़ाई कैसे होगी, वर्चुअल क्लासरूम होंगे और फिज़िकल होंगे। इस स्टोरी में बतलाया गया है कि आगे फ्यूचर में जाकर वर्चुअल क्लासरूम होंगे, नकली क्लासरूम होंगे। स्टूडेंट्स अपने घर से बैठकर कंप्यूटर के ज़रिए पढ़ेगा। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या है। तो आइए स्टार्ट करने से पहले देखते हैं बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये स्टोरी जिसको हम पढ़ेंगे ये फ्यूचर के बारे में है, फ्यूचर पर बनाई गई है कि फ्यूचर में कैसा होगा। When books and school as we now know them will perhaps not exist, जब किताबें और स्कूल्स जैसा कि आज हम देख रहे हैं, आज हम जानते हैं, शायद कि मौजूद ना हो, एग्जिस्ट मौजूद ना हो। How will children study then? फिर चिल्ड्रेन और स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कैसे? The diagram below may give you some ideas. नीचे के जो डायग्राम बने हुए हैं वो हो सकता है आपको कुछ आइडियाज़ दे दें, आपको कि कुछ रहनुमाई कर दें कि आगे चलकर स्कूल कैसे होने वाले हैं। तो देखिए डायग्राम है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, यानी पढ़ाई जो होगी वो कंप्यूटर के ज़रिए होगी। वर्चुअल क्लासरूम होंगे और रोबोटिक टीचर, हो सकता है कि रोबोट आगे चलकर टीचर हो जाए। एंड मूविंग ई टेक्स्ट, और कंप्यूटर पर जो टेक्स्ट होगा, जैसे आज हमारे पास किताब है और किताब में टेक्स्ट लिखा हुआ है, अक्षर लिखे हुए हैं, लेटर लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं। फ्यूचर में ऐसा होगा कि ये जो वर्ड्स हैं ये मूविंग होंगे, वो चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। जैसे आज बुक में जो वर्ड जहाँ लिखा गया है वो वहीं रहेगा, लेकिन फ्यूचर में जो स्कूल होंगे और जो क्लास होगी वो कैसी होगी कि टेक्स्ट जो होगी वो मूविंग होगी, चलती रहेगी। आइए आगे देखते हैं। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। जोड़े बनाइए, ग्रुप बनाइए और फिर डिस्कस कीजिए उन 3 चीज़ों के बारे में जिसके बारे में आपको ये लगता है, आप समझते हैं कि ये बेस्ट हैं आपके स्कूल कैसे को लेकर। एंड 3 चीज़ें वो हैं जिनके बारे में आपका ख्याल है कि आपके स्कूल को ये चीज़ें बदल देनी चाहिए, लाइक टू चेंज, इसमें बदलाव होना चाहिए। राइट देम डाउन, फिर उनको आप लिखिए, यानी वो 3 चीज़ें जो बेस्ट हैं और वो 3 चीज़ें जिनको बदलने की और चेंज करने की ज़रूरत है। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपने कभी वर्ड्स और जो टेलीविज़न पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि जब सारी बुक्स किस में होंगी? कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पेपर पर कोई भी बुक प्रिंट नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप समझते हैं कि वो किताबें जो होंगी वो बेहतर होंगी? आइए अब लेसन को शुरू करते हैं। माजी even wrote about it that night in her diary
On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." माजी जो इस स्टोरी का मुख्य किरदार है, उसने क्या लिखा इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में। किसी रात में माजी ने अपनी स्टोरी में, अपनी डायरी में ये बात लिखी। क्या बात देखिए, और किस पेज पर लिखी वो बतला रहे हैं। ऑन द पेज हेडेड 17 मई, और उस पेज पर लिखी जिस पर लिखा हुआ था, जिसकी हेडिंग पर 17 मई 2157। शी रोट, उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज ये पूरा सेंटेंस लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक हकीकी बुक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी। Maji's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. माजी बतलाती है कि माजी के ग्रैंडफादर ने एक मर्तबा बतलाया था, एक बार कहा था कि जब वो लिटिल बॉय थे, छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर यानी माजी के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ने उनको बतलाया था दैट देयर वॉज अ टाइम, एक ज़माना था, एक वक्त था, एक समय था जब सारी किताबें, सारी स्टोरियाँ पेपर पर प्रिंट की जाती थीं। दे टर्न द पेजेस, उन लोगों ने पेज को पलटा। विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पुराने होने की वजह से पीले पड़ गए थे, और क्रिंकली मीन्स जिस पर जो मुड़ गए थे, जिनका वर्क जो था, पेज जो था वो काफ़ी मुड़ गया था, उस पर काफ़ी फोल्ड और लाइंस के निशान हो चुके थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। इट वॉज ऑफुल फनी, ये बहुत ही ज़्यादा मजाकिया था, बहुत ही ज़्यादा फनी था पढ़ना वर्ड्स का जो एक ही जगह ठहरे हुए हैं, दैट स्टूड स्टिल, जो ठहरे हुए हैं बजाय चलने के, जैसा कि वो समझते हैं स्क्रीन पर। ये लोग चूँकि माजी जो होंगे, ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। फ्यूचर में स्क्रीन पर जो वर्ड्स होंगे वो चलते रहेंगे, मूविंग होंगे, और आज जो है वो स्टूड स्टिल हैं, वो एक ही जगह ठहरे हुए हैं। तो इसलिए इन लोगों के लिए ये इट इज़ अ ऑफुल फनी। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पलटा वापस उसी पेज, पहले वाले पेज को, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर सेम वर्ड था, जो पहले पढ़ा था वही था। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, वही वर्ड था जिसको उन्होंने पहली मर्तबा पढ़ा था। तो ये उनके लिए ऑफुली फनी था। चूँकि मूविंग है, इस कंप्यूटर पर मूविंग टेक्स्ट हैं, वो एक पेज आते हैं, जाते, निकल जाते हैं, उस पेज पर अब दोबारा नहीं आएंगे। और यहाँ जब भी आप पलटोगे हमेशा उस पेज पर वही वर्ड्स और वही लेटर आपको मिलेंगे। इस वजह से उनके लिए ये फ़नी था। गी सैड टॉमी, उसने थोड़ा सा घृणा से और मुंह बनाकर उसने कहा, व्हाट अ वेस्ट, क्या फालतू काम है, व्हाट अ वेस्ट, ये क्या फालतू काम है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आप बुक पढ़ लोगी, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो क्या करोगे आप उसको फेंक दोगी। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर। हमारी जो टेलीविज़न की स्क्रीन है उस पर कितनी हैं, मिलियंस बुक्स पड़ी हुई हैं उस पर, और इसमें और भी बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं तो इसको कभी भी नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ है। सैड माजी, माजी ने भी कहा कि मेरे साथ ऐसे ही, मैं भी नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड।
उसकी उम्र, माजी की उम्र 11 साल की थी और उसने उतनी बुक नहीं देखी थी, 12 बुक्स उसने नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी ने देखी थी। क्यों? ही वॉज 13, वो 13 साल का था। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें ये कहाँ से मिला? उसने पूछा। उसने कहा, इन माई हाउस। माजी ने पूछा कि कहाँ से मिला, तो टॉमी ने बतलाया कि मेरे घर में ये मुझे मिली ये बुक। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने इशारा किया बगैर माजी की तरफ देखे हुए, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, रीडिंग में बिजी था। इन द एटिक, एटिक बोलते हैं सीढ़ी के नीचे की एक जगह जो आमतौर पर स्टोर रूम के तौर पर यूज़ किया जाता है। व्हाट्स इट अबाउट? ये किस चीज़ के बारे में है? स्कूल, स्कूल के बारे में। माजी वॉज स्कोनफुल, स्कोनफुल स्कूल, स्कोनफुल मीन्स घृणापूर्व, हकारत से, निंदा पूर्वक। उसने कहा घृणा से में पड़ गई। क्या स्कूल के बारे में? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखने की क्या ज़रूरत है? स्कूल के बारे में क्या लिखा है? आई हेट इट, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, मैं स्कूल को पसंद नहीं करती। माजी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसे हमेशा से स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन उसे अब तो और भी ज़्यादा हो गई जितना कि उसे कभी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मैकेनिकल टीचर जो थे वो उसका टेस्ट लेते थे, टेस्ट ज्योग्राफी का टेस्ट लेते थे बार बार। एंड शी हैड, और वो हर मर्तबा बुरा से बुरा करती थी। वर्स एंड वर्स, वो उसका मार्क्स जो है वो हमेशा बुरा आता था। यहाँ तक कि उसकी माँ ने दुख से, गम से उसने अपने सर को हिलाया और फिर क्या किया, से एंसेंट फॉर, और इसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। काउंटी मीन्स इलाकाई, लोकल। इंस्पेक्टर जांच पड़ताल करने वाला मीन्स मैकेनिक, मैकेनिक के पास भेज दिया। ही वॉज अराउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools and dials and wires. वो जो इंस्पेक्टर था, मैकेनिक जो था, वो क्या था, वो गोल मटोल छोटा सा आदमी था और उसका चेहरा बिल्कुल रेड था और उसके पास टूल का बॉक्स था, औजार उसके पास सब कुछ थे। डायल्स मीन्स मीटर वगैरह जिससे किसी चीज़ की ख़राबी को नापते हैं, एंड वायर्स, तार, सब कुछ थे। He smiled at Margie and gave her an apple. वो मार्जी को देखकर वो मुस्कुराया और उसने मार्जी को एक एप्पल दिया, एक सेब दिए। Then took the teacher apart. फिर उसने सब कंप्यूटर को पूरा खोल दिया। अब देखिए मार्जी का दिल क्या कर रहा है। मार्जी had hoped he wouldn't know how to put it together again. मार्जी की ये उम्मीद थी, उसने ये सोचा कि ऐसा हो जाए कि ये ना जाने कि कैसे इसको दोबारा बनाया जाए, मैकेनिकल टीचर भूल जाए इसको कैसे बनाया जाता है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कि इसको कैसे बनाना है, कैसे सही करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटा या उस तकरीबन 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन, फिर वो जैसा था वैसा बना दिया उसने। लार्ज एंड ब्लैक एंड एगली। अब यहाँ कंप्यूटर के बारे में बतला रहे हैं कि उसका कंप्यूटर कैसा था, बड़ा था, ब्लैक कलर का था, अगली में भद्दा था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर सारे लेसन्स दिखला दिए जाते थे और क्या थे, क्वेश्चन जो थे, सवालात पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये तो इतना बुरा नहीं था, ये इतना बुरा भी नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. यानी कंप्यूटर ऐसा था, भद्दा था, ये ज़्यादा बुरी बात नहीं थी। सबसे ज़्यादा बुरी बात जो माजी के लिए थी क्या थी, माजी hated most
जिससे वो सबसे ज़्यादा नफ़रत करती थी, घृणा करती थी, नापसंद करती थी, वो एक स्लॉट था। स्लॉट एक स्पेस, एक जगह जहाँ उसे अपने पेपर और होमवर्क को सबमिट करना पड़ता था। वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, और उसे हमेशा पंच कोड में लिखना होता था। पंच कोड, दिस इज़ द कंप्यूटर्स लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, और उसे वो कंप्यूटर की लैंग्वेज पंच कोड जो है उसे सिखला दिया गया था जब वो सिर्फ कितने की थी, 6 ईयर ओल्ड थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर सारे उसके मार्क्स को बगैर टाइम लगाए हुए ही जोड़ देते थे, कैलकुलेट कर देते थे कि उसे कितना नंबर मिला है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ वेरी बिग स्टोरी, दैट्स वाई we will make it within 3 parts at least, and the 4th part we will solve the question answer. Okay, so if you like the video, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so you can get all the videos on correct time. Okay.